हेलो गाइज, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मार्कशीट बनाई थी। पिछले वीडियो हमने अच्छे तरीके से मार्कशीट का फुली ट्यूटोरियल देखा था, किस तरीके से हमने परसेंटेज निकाली थी, डिवीज़न निकाला था एंड किस तरीके से हमने किसी भी स्टूडेंट्स को फेल पास किया था। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बिल शीट के बारे में, यानी कंपनी में किस तरीके से हम बिल काटते हैं और किस तरीके से हमारे किसी भी प्रोडक्ट का बिल या फिर किसी मोबाइल या फिर किसी दुकान या किसी भी तरीके से कोई सा भी बिल हो हम इस तरीके से काट सकते हैं। यानी उसके अंदर फ्रेम हमारा पूरा सेम वही यूज होता है, केवल बस उसका एड्रेस चेंज होता है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, बिल शीट। तो हमें बिल शीट बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले विंडो के साथ आर प्रेस करना है और यहाँ पर लिख देना है एक्सेल। इस तरीके से एक्सेल लिखना है और इस तरीके से एंटर कर देना है। एंटर करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा जो कि आपका एक्सेल का होगा। क्लियर। तो जैसे कि हमारे बात करने वाले हैं आज एक्सेल में मार्कशीट की नहीं, बिल शीट की। ठीक है, क्योंकि मार्कशीट हमने नेक्स्ट पिछले वीडियो में देख ली थी। तो आज हम बिल शीट बनाएंगे। तो आज हम किसी भी पार्टी बिल शीट हम दो तरीके से, या तो किसी कस्टमर की बनाते हैं या फिर किसी पार्टी की बनाते हैं। या तो किसी पार्टी माल कर परचेज करती है हमसे या फिर कोई कस्टमर। आज हम सीखने वाले हैं इसके अंदर बिल शीट। तो बिल शीट बनाने के लिए हमारे जैसे कि यहाँ पर पूरे के पूरे टूल बार दे रखे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल शीट। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जैसे दे रखा है यहाँ पर बिल शीट टाइप करेंगे। तो यहाँ पर टाइप कर देते हैं बिल शीट। जैसे कि हमारा सारा स्मॉल में, तुम स्मॉल में भी टाइप कर सकते हो और कैपिटल में भी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कैपिटल में टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर सारे को BILL बिल शीट, जिससे कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव दिखेगा। हम यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे कि हमारा सारा का सारा क्लियर शो करेगा। जैसे मान लिया हमें इसे एक सेल में करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इसे ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ कर देंगे, जिससे कि हमारा एक सेल में हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मान लिया अगर हम एक एम्प्लॉय का या फिर एक कस्टमर या फिर पार्टी का बिल बना रहे तो उसमें कोई भी सीरियल नंबर नहीं डालेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा कस्टमर या पार्टी का बिल बना रहे तो हमें उसके अंदर सीरियल नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा के यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर डालेंगे सीरियल नंबर। इसके बाद में जैसे कि अभी बताया था यहाँ पर, या फिर कोई पार्टी हमारा माल पर फिर कोई कस्टमर, तो नेम ऑफ कस्टमर या फिर नेम ऑफ पार्टी। इसके बाद में हमारा यहाँ पर अब आइटम, यानी कि कौन सा आइटम परचेज करेगी, तो नेम ऑफ आइटम। क्लियर। अब जब पार्टी हमारा कोई आइटम लेगी तो उसकी हमारी मात्रा भी शो करेगी, यानी कि कितनी क्वांटिटी में ले रही है वो। तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे QUANTITY क्वांटिटी के बाद अब जैसे मान लिया सपोज डेट कोई मान लिया 50 माउस खरीदता है। अगर 50 माउस खरीदेगा हमारा, तो 50 माउस खरीदने के लिए नॉर्मल उसे सबसे पहले एक माउस का प्राइस पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो 50 माउस का प्राइस कम्प्लीटली फाइनल शो कर पाएगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी, अब यहाँ पर क्वांटिटी, अब सबसे पहले यहाँ पर रेट भी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइटम रेट है तो क्वांटिटी रेट। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पर टोटल करेंगे। टोटल के बाद आएगा हमारा डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट दे रही है हमारा, अगर मान लीजिए ज़्यादा माल परचेज करेंगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट के लिए यहाँ डिस्काउंट डालेंगे, डिस्काउंट। इसके बाद डिस्काउंट रेट, इसके बाद GST टैक्स, क्योंकि आज की डेट में हर एक प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है। GST टैक्स हमारा परसेंटेज में रहता है, इसलिए उसके बिल को फाइंड आउट करने के लिए हम GST वैल्यू का यूज करते हैं। तो GST वैल्यू, GST टैक्स, GST वैल्यू। इसके बाद में लास्ट में हमारा रहता है नेट पे, यानी कि टोटल टैक्स काटने के बाद और डिस्काउंट भी यहाँ से हटाने के बाद टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो नेट पे। क्लियर। अभी हमारे यहाँ पर कुछ पार्ट हाइड सा दिख रहा है, तो सभी को शो करने के लिए एरिया सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जाना है तुम्हें और यहाँ से करना है ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ, जिससे कि पूरा ये उसी फॉर्म में फिट हो जाएगा जितनी की उसे ज़रूरत है। सीरियल नंबर में यहाँ पर नंबर डाल देंगे, जैसे सीरियल नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेम ऑफ पार्टी डाल देंगे। सपोज मान लिया
कोई पार्टी थी हमारी, सपोज सैमसंग थी, सैमसंग पार्टी डाल दी। इसके बाद यहाँ पर आइटम, मान लिया टोटल आइटम का नाम था मोबाइल। क्लियर? सैमसंग पार्टी आई थी जो मोबाइल खरीदना चाहती थी, मान लिया टोटल उसे 50 सेट चाहिए थे, मोबाइल के 50 सेट चाहिए। और यहाँ पर हम चाहें तो यूनिट भी दे सकते हैं, अगर मान लिया यूनिट हमें नहीं चाहिए तो हम यूनिट यहाँ पर नहीं देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी रेट है, क्वांटिटी रेट डाल देंगे। जैसे मान लिया एक सेट जो था मोबाइल का वो 10,000 रुपये का था। क्लियर? तो इस तरीके से हमने 10,000 रेट डाल दिया। अब टोटल हम टोटल निकालेंगे तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखा क्वांटिटी रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्वांटिटी से। क्लियर? तो हमारा कितना 5 लाख, यानी कि 5 लाख के हमारे 10,000 रुपये प्रति मोबाइल के हिसाब से यहाँ पर टोटल कितने 50 सेट के 10,000 पर 5 लाख रुपये बने। क्लियर? डिस्काउंट डालेंगे यहाँ पर। जैसे मान लिया, जैसे कि हमारा डिस्काउंट दे रखा है, तो डिस्काउंट जैसे मान लिया कंपनी वाले ने 5% डिस्काउंट दिया। क्लियर? अब इसके अंदर डिस्काउंट, अब डिस्काउंट रेट निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, डिस्काउंट से। तो यहाँ पर डिस्काउंट से टोटल यानी कि 25,000 का उसे डिस्काउंट मिल गया। क्लियर? टैक्स मान लिया कि सपोज 4% इस आइटम पर टैक्स काट रहा था वो, तो टैक्स की हमारी कटिंग यानी कि टोटल बिल निकालने के लिए टैक्स का इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है टोटल, जैसे कि यहाँ दे रखा है टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, जीएसटी टैक्स का। जितने % टैक्स दिया है हम उससे यहाँ पर टैक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना 20,000 का हमारा इसका टैक्स कटा। क्लियर? इसके बाद हमारा लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टैक्स काटने के बाद एंड डिस्काउंट भी हटाने के बाद टोटल उसे कितना नेट पे यानी कितना उसे पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नेट पे में जाएंगे, जैसे दे रखा है सिंपल सा इक्वल लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू लगाने से ही हमारा यहाँ पर फॉर्मूला वर्क करना स्टार्ट कर देता है, यानी फॉर्मूला लग जाता है। तो इक्वल टू टोटल प्रेस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टोटल प्रेस करेंगे। टोटल प्रेस करने के बाद प्लस जो चीज़ हम इसके अंदर यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि टैक्स हम उसे दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ जीएसटी वैल्यू प्लस करेंगे एंड माइनस जो चीज़ हम उसमें से काट रहे हैं, यानी डिस्काउंट रेट हटा रहे हैं तो डिस्काउंट रेट माइनस कर देंगे। क्लियर? एंटर करेंगे, यानी कि 50 सेट खरीदने के लिए तुम्हें 25,000 का डिस्काउंट हटाने के बाद 4,95,000 के टोटल सेट पड़ेंगे। 50 सेट यानी कि टोटल 50 मोबाइल खरीदने के लिए तुम्हें 4,95,000 रुपये पे करने पड़ेंगे 10,000 रुपये पर सेट के हिसाब से। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी बिल शीट कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर इस टाइप से जैसे हमारी टोटल पूरी के अंदर कलर करना है, जैसे कि हमारे यहाँ दे रखा है, अभी ये पूरा बीचों बीच नहीं है तो हमारे यहाँ पर दे रखा है इस सेल को, तो सबसे पहले बीचों बीच कर लेंगे सीट को। तो बीचों बीच करने के लिए सबसे पहले एरिया सेलेक्ट किया, हम यहाँ से Ctrl+X भी कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डाला क्लिक किया और Ctrl+V। क्लियर? देखो गाइज पूरा सेंटर में हो चुका है। अब करना क्या है, हमें यहाँ पर जैसे कि दे रखा है नॉर्मल से इसके आसपास बॉर्डर लगाना पड़ेगा। बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक नॉर्मल फुल बॉर्डर का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर्स का, ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ देखा ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप से हमारे फुली बॉर्डर लग जाएगा और इसे सबसे पहले ऑटो फिट कर लेंगे, जिससे कि हमारा फुली जगह में फिट हो जाएगा, यानी ऑटो फिट कॉलम विथ। क्लियर? कुछ इस तरीके से मार्कशीट क्लियर हो जाएगी और इसके आसपास भी हम बॉर्डर लगा देंगे जो कि आउटसाइड बॉर्डर होगा, यानी कुछ यहाँ पर दे रखा है आउटसाइड बॉर्डर। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हमारी शीट बन के कंप्लीट हो जाएगी। गाइस इस शीट को अच्छे तरीके से बना लें और जैसे आप इसके सारे फॉर्मूले देखना चाहते हो तो फॉर्मूले में अभी शो करा रहा हूँ स्क्रीन पे, कंट्रोल के साथ टिल बटन प्रेस करना है। गाइस सारे फॉर्मूले को स्क्रीन पर हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल के साथ टिल बटन, कंट्रोल ये हमारा कंट्रोल रहता है नॉर्मली, यहाँ पर ये कंट्रोल है और एक टिल का बटन होता है जो कि कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहा है कुछ ये हमारा टिल बटन होता है, कुछ इस टाइप का आपको लिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस है इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये टिल बटन होता है। तो यही दोनों प्रेस कर देने आपको, जिससे कि हमारे सारे फॉर्मूले स्क्रीन पर शो करेंगे कंट्रोल के साथ टिल। बिल शीट, ठीक है। तो बिल शीट हमारी यहाँ पर कम्प्लीटली बन चुकी है। अब करना क्या है, इसके अंदर कलर करना है। तो यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से जैसे कलर कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया और जितने भी कलर करेंगे वो लाइट कलर करेंगे और यहाँ पर भी हम कलर कर देंगे, जैसे यहाँ पर भी हमने इस टाइप से येलो कलर कर दिया। क्लियर? पूरा क्लीन दिख रहा है और इसके अंदर भी हम कलर कर देंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर हमारी जितनी भी सीट बनती हैं उन सभी के अंदर कलर फिल होता ही है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी बिल शीट कंप्लीट होती है। जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये सारे जितना भी टॉपिक है अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने घर पर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी नॉलेज को डे बाई डे इंक्रीज करते रहिए। क्लियर?